हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम सीखेंगे शादी से रिलेटेड कुछ ज़रूरी वर्ड्स जो आपको बहुत यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड आता है शादी। शादी का मतलब होता है मैरिज। अगला वर्ड आता है शादी करना। शादी करना को बोलते हैं टाई द नॉट। टाई द नॉट, शादी करना। टाई द नॉट का मतलब भी होता है कि एक बंधन में दो जोड़े एक बंधन में बंध जाना, मतलब टाई द नॉट। सगाई का मतलब होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब सगाई, रिंग पहनाना। रिंग पहनाते हैं उसको हम एंगेजमेंट बोलते हैं। सगाई होना, गेट एंगेज्ड। गेट एंगेज्ड मतलब रिंग पहना दी है, सगाई हो गई है, तो हम उसको बोलेंगे गेट एंगेज्ड। सगाई की अंगूठी, एंगेजमेंट रिंग। एंगेजमेंट रिंग मतलब सगाई में जो अंगूठी पहनाई जाती है उसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट रिंग। नेक्स्ट आता है मंगेतर, मतलब फियांसे। मैन को बोलते हैं फियांसे और अगर वुमेन होती है तो उसको बोलते हैं फियांसी। दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, एक ई का अंतर है, फियांसे और फियांसी। नेक्स्ट आता है प्रेम विवाह, मतलब लव मैरिज। वो तो आप सब जानते होंगे, लव मैरिज आजकल ज़्यादा हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं प्रेम विवाह है, मतलब लव मैरिज। लव मैरिज का मतलब होता है जो लव करके शादी करे, या कोई कोई तो भागकर भी शादी कर लेते हैं, उसको भी लव मैरिज बोलते हैं। तय विवाह, अरेंज मैरिज, मतलब होता है अरेंज मैरिज। मतलब जो हमारे घर वालों की मर्जी से विवाह होता है उसको हम अरेंज मैरिज बोलते हैं। हिंदी में उसको तय विवाह भी बोलते हैं। विवाह समारोह, मतलब वेडिंग। विवाह समारोह को वेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है दूल्हा। दूल्हे को बोलते हैं ग्रूम, या ब्राइड ग्रूम भी बोलते हैं। ग्रूम या ब्राइड ग्रूम। नेक्स्ट आता है दुल्हन। दुल्हन को बोलते हैं ब्राइड। दुल्हन को ब्राइड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बधू सखी। बधू सखी को बोलते हैं ब्राइड्समेड। क्या बोलते हैं? ब्राइड्समेड, मतलब दुल्हन की सहेलियां। बधू सखी दुल्हन की सहेलियां, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ब्राइड्समेड। नेक्स्ट आता है सहवाला। सहवाला को बोलते हैं ग्रूम्समैन। ग्रूम्समैन मतलब दूल्हे के साथ वाले, जिनको बोलते हैं ग्रूम्समैन। अगला आता है बिचौलिया। बिचौलिया को बोलते हैं मैरिज ब्रोकर। मैरिज ब्रोकर मतलब जो बीच वाला होता है, जो शादी कराता है, दोनों रिश्ते बनाता है, उसको हम बोलते हैं बिचौलिया, मतलब मैरिज ब्रोकर। नेक्स्ट आता है शादी का कार्ड। शादी के कार्ड को बोलते हैं वेडिंग इनविटेशन कार्ड। वेडिंग इनविटेशन कार्ड। शादी के कार्ड को आमंत्रण कार्ड भी कहा जाता है, जिससे हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, कार्ड के द्वारा आमंत्रित करते हैं, उस कार्ड को हम बोलते हैं आमंत्रण कार्ड या शादी का कार्ड या वेडिंग इनविटेशन कार्ड। आमंत्रण कार्ड मतलब कोई भी कार्ड होता है, जरूरी नहीं है कि वो शादी का ही कार्ड हो। नेक्स्ट आता है बाराती। बाराती मतलब होता है वेडिंग गेस्ट। वेडिंग गेस्ट मतलब बाराती। नेक्स्ट आता है बारात। बारात को बोलते हैं वेडिंग प्रोसेशन। वेडिंग प्रोसेशन मतलब बारात। शादी की दावत मतलब वेडिंग फीस्ट। वेडिंग फीस्ट, उसको बोलते हैं वेडिंग फीस्ट। शादी की दावत मतलब कि शादी का खाना भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आता है मंडप। मंडप को बोलते हैं कैनपी। मंडप को बोलते हैं कैनपी मतलब जो शादी में मंडप लगाया जाता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, सात फेरे लेते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैनपी, मतलब मंडप। नेक्स्ट आता है पंडाल। पंडाल को बोलते हैं मार्क्वी। पंडाल को बोलते हैं मार्क्वी। मार्क्यू मीन्स होता है पंडाल को एक और हिंदी शब्द बोलते हैं, जो उसको बोलते हैं वेडिंग हॉल, जिसमें लोग बैठे रहते हैं, उसको बोलते हैं पंडाल। नेक्स्ट आता है सात फेरे।
सात फेरे मतलब 7 राउंड्स। 7 राउंड्स जो अग्नि के आसपास जो फेरे लिए जाते हैं, दूल्हा और दुल्हन जो फेरे लेते हैं उसको हम बोलते हैं 7 राउंड्स मतलब 7 फेरे। फिर आता है 7 वचन मतलब 7 वॉव्स। 7 वॉव्स मतलब कि जो अग्नि के घेर फिर जो घूमते हैं दूल्हा दुल्हन और बोलते हुए भी जाते हैं कुछ कुछ, उनको बोलते हैं हम 7 वचन। वो उस टाइम 7 वचन बोलते हैं जिस टाइम वो फेरे लेते हैं अग्नि के पास। नेक्स्ट आता है विवाह प्रमाण पत्र मतलब मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट विवाह के बाद लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी पता चलता है कि हाँ हम शादीशुदा हैं। और आजकल तो ना ही कोई सिंदूर करता है ना ही कोई मंगलसूत्र पहनता है, तो उन लोग के लिए तो विवाह सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। और विवाह प्रमाण पत्र मतलब मैरिज सर्टिफिकेट शादी के बाद ही लिया जाता है, शादी से पहले नहीं लेते हैं उसको। ओके। नेक्स्ट आता है कानूनी विवाह मतलब सिविल मैरिज। कानूनी विवाह मतलब सिविल मैरिज जो कोर्ट में करते हैं उसको हम बोलते हैं सिविल मैरिज मतलब कानूनी विवाह, जो कानून की तरफ से की जाते हैं, साइन करके बस शादी हो जाती है, उसको हम कानूनी विवाह बोलते हैं। नेक्स्ट आता है शादी का गठबंधन। शादी का गठबंधन को बोलते हैं वेडिंग नॉट। वेडिंग नॉट मतलब कि जो शादी में जो बंधन बांधते हैं दूल्हे के रुमाल से बांधते हैं और दुल्हन के जो दुपट्टा होता है उससे दोनों की गांठ बांधते हैं। एक मतलब एक नहीं बांधते, 7 बांधते हैं, जितनी भी बांधते वो जो गांठ बांधते हैं उसको हम बोलते हैं गठबंधन। नेक्स्ट आता है सिंदूर। सिंदूर को बोलते हैं वर्मिलियन। सिंदूर को बोलते हैं वर्मिलियन मतलब सिंदूर, वर्मिलियन। नेक्स्ट आता है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को बोलते हैं वेडिंग चैन। वेडिंग चैन जो शादी में मंगलसूत्र जो बांधते हैं गले में लड़की के, उसको हम बोलते हैं वेडिंग चैन। नेक्स्ट आता है कन्यादान करना मतलब गिव अवे। गिव अवे कन्यादान करना। कन्यादान ज्यादातर हमारे मामा मामी वो लोग करते हैं कन्यादान लड़की के। फिर आता है माला। माला को बोलते हैं गार्लैंड। गार्लैंड माला जो शादी में पहनाई जाती है उसको बोलते हैं माला या बरमाला भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आता है दहेज। दहेज को बोलते हैं डॉरी। डॉरी मतलब दहेज जो दुल्हन को दिया जाता है इनाम के तौर पे बोलते हैं कोई, पर वो इनाम के तौर पे नहीं होता, वो एक तरीके का दहेज ही होता है जो भर भर के दिया जाता है लड़की की तरफ से। कुछ लोग तो पैसे भी देते हैं। नेक्स्ट आता है रथ। रथ को बोलते हैं चैरियट। चैरियट मतलब रथ। जो शादी में जो रथ होता है जिससे दूल्हा बारात लेके जाता है उसको चैरियट बोलते हैं मतलब रथ बोलते हैं। फिर आता है साफा या पगड़ी। पगड़ी को बोलते हैं टर्बन। टर्बन मतलब साफा या पगड़ी जो दूल्हा जो होता है वो अपने सिर पे लगाता है, तो उसको बोलते हैं हम साफा या पगड़ी, टर्बन। नेक्स्ट आता है पायल। पायल को हम बोलते हैं एंकलेट। एंकलेट मतलब पायल जो पैरों में पहनी जाती है उनको हम बोलते हैं एंकलेट। नेक्स्ट आता है नथुनी। नथुनी को बोलते हैं नोज रिंग। जो नाक में बड़ी बड़ी सी रिंग टाइप की पहनी जाती है उसको हम बोलते हैं नोज रिंग। शादी में ज्यादातर उसको पहनते हैं तो हम उसको बोलते हैं नोज रिंग। नेक्स्ट आता है मांग टीका। मांग टीका को बोलते हैं हेड लॉकेट। हेड लॉकेट मतलब जो माथे पे पहना जाता है, जहाँ सिंदूर लगाते हैं उस जगह पे पहना जाता है, उसको बोलते हैं हेड लॉकेट। नेक्स्ट आता है बिछिया। बिछिया को हम बोलते हैं टो रिंग। बिछिया को टो रिंग बोलते हैं। जो पैर की अंगुलियों में पहनी जाती हैं उनको हम टो रिंग या बिछिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जूता चुराई की रस्म मतलब शू स्टाइलिंग सेरेमनी। शू स्टाइलिंग सेरेमनी जो साली के द्वारा की जाती है। ये एक प्रथा है, मतलब जूता चुराई वाली एक प्रथा है जिसको हम बोलते हैं शू स्टाइलिंग सेरेमनी। नेक्स्ट आता है विदाई। विदाई को हम बोलते हैं फेयरवेल। विदाई को हम बोलते हैं फेयरवेल।
फेयरवेल जो मतलब कि जब शादी हो जाती है, पूरी शादी के सारे फंक्शन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद एक विदाई समारोह होता है, उसको हम बोलते हैं फेयरवेल। फेयरवेल। नेक्स्ट आता है पालकी। पालकी को बोलते हैं पेलनक्विन। पेलनक्विन मतलब पालकी जिसमें दुल्हन को बिठा के ले जाते हैं। नेक्स्ट आता है ससुराल वाले। ससुराल वाले को इंग्लिश में बोलते हैं इन लॉज, मतलब ससुराल वाले, इन लॉज। नेक्स्ट आता है ससुराल। ससुराल को बोलते हैं इन लॉज हाउस। इन लॉज हाउस मतलब ससुराल, इन लॉज हाउस। नेक्स्ट आता है ससुर। ससुर को बोलते हैं फादर इन लॉ। ससुर को क्या बोलते हैं? फादर इन लॉ मतलब ससुर। फिर आता है सास। सास को हम बोलते हैं मदर इन लॉ। सास को बोलते हैं मदर इन लॉ मतलब सास। नेक्स्ट आता है साला। साला को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब साला। फिर आता है साली। साली को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब साली। नेक्स्ट आता है सुहागरात। सुहागरात को बोलते हैं वेडिंग या नप्सियल नाइट। वेडिंग इसको बोलते हैं वेडिंग नाइट या नप्सियल नाइट मतलब सुहागरात। जो शादी के बाद होती है उसको बोलते हैं सुहागरात, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेडिंग नाइट या नप्सियल नाइट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।